हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है क्या, एलिमेंट्स नेम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं, उन्हीं नेम्स को हम यहाँ पर लेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बच्चों इनको बोलते हैं क्या, प्रतिनिधि। ठीक है, प्रतिनिधि तत्व। तो ध्यान रखें कि जो S और P ब्लॉक है, समझ गए ना, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मतलब ये प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। दूसरा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आता है D ब्लॉक के एलिमेंट्स, केवल इनको छोड़ दिया जाए सेकंड B एलिमेंट्स, तो बाकी जो है सब क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर आते हैं, तीसरा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें आते हैं F ब्लॉक के एलिमेंट्स, समझ गए ना, जिसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स सभी आएंगे, तो वो कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब F ब्लॉक के एलिमेंट्स। फिर आते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। तो मैंने आपको बताया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कि जो एलिमेंट्स कौन से थर्ड पीरियड के हैं, जो कि सोडियम से लेकर क्लोरीन तक जाते हैं, इनको बोला गया है ब्रिज एलिमेंट्स। कहां से कहां तक ध्यान रखना है आपको, सोडियम से लेके स्टार्ट करना है और क्लोरीन तक थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि आप देखोगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ब्रिज एलिमेंट्स, इनके दोनों साइड, एक तरफ तो A और एक तरफ B सब ग्रुप्स हैं, समझ गए ना। तो और इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों सब ग्रुप्स की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का मिक्सिंग होती है, तो इनको बोला जाता है ब्रिज एलिमेंट्स। मतलब ये A और B के बीच में ब्रिज की तरह होते हैं, और उसको मैंने डिटेल में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बताया है, वहां देख सकते हैं। फिर आते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट जो है ये है सेकंड और थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स। कहां से स्टार्ट करना है, बेरिलियम से लेके फ्लोरीन तक, मतलब ये कौन सा हो गया, सेकंड पीरियड, ठीक है, और सोडियम से लेके क्लोरीन तक, और ये किसके हैं, थर्ड पीरियड। तो इनको बोला जाता है टिपिकल एलिमेंट्स। क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा टिपिकल एलिमेंट है, इनमें से कौन सा जो है ब्रिज एलिमेंट है, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से आपको पहले ये छोटा छोटा डेफिनेशन याद रखना है। तो यहां तक आप पहले नोट कर लें। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि पीरियोडिक टेबल में अगर कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया जाए, उसका एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, तो फिर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। हालांकि मैंने इसके लिए एक वीडियो लेक्चर पूरा कंप्लीट दिया है, आप देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सतीश श्रीवास्तव, इस नाम से मिलेगी। फिर भी मैं यहाँ एक बार और समझा देता हूँ। देखो, तो हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपको पहले ये फॉर्मूला याद रखना होगा, x ns, फिर n-2f, n-1 d और np। ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर है। इसका मतलब x के बाद पहले s, फिर f भर जाती है, फिर n-1 d और फिर क्या, np। अब यहाँ बता दो x क्या है। x है सिंबल ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस whose atomic number, ठीक है, लेस देन गिवन एटॉमिक नंबर, मतलब है कि दिए गए परमाणु क्रमांक से कम परमाणु क्रमांक वाले निकटतम, ठीक है, निष्क्रिय गैस का संकेत। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूं। और n क्या है, तो आप इसका जो भी पीरियड है उसमें एक ऐड कर देना, तो n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब और एक चीज बता दूं, अगर n की वैल्यू कैलकुलेट करने से और इसमें वैल्यूज पुटअप करने से अगर 1d या 2d आता है तो इसको नहीं लिखेंगे, मतलब वो नॉट पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही 1f 2f 3f ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बात तो समझ गए, मतलब इनमें से हम कब f हटा सकते हैं, कब d हटा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह से अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d4 ns2 आता है तो हम उसको ऐसा लिख देंगे, ये उचित कॉन्फ़िगरेशन, एक राइट कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब आप देखो यहाँ पहले
X सिंबल, तो यहाँ पर X मतलब हीलियम, तो उसका पीरियड होता है 1, नियॉन का 2, आर्गन का 3, क्रिप्टॉन का 4, जिनॉन का 5 और रेडॉन का 6। उसमें एक ऐड कर दोगे तो उसी से ये 2 हो जाएगा। N की वैल्यू जब हीलियम आएगा यहाँ सिंबल, तो यहाँ पर N की वैल्यू 2 आएगी, नियॉन है तो 3 आएगी, आर्गन है तो 4, क्रिप्टॉन है तो 5, जिनॉन है तो 6 और रेडॉन है तो 7। अब मैं आपको एक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। जैसे मैंने दे दिया आपको कि 20 करनी है, तो ध्यान रखें कि 20 मतलब है 20 से पहले एटॉमिक नंबर वाला नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है, तो वो कौन सी होती है, आर्गन 18। और N की वैल्यू अब आप देखें N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपने आर्गन में आ गए तो N की वैल्यू कितनी हो गई 4। यहाँ तक बात समझ गए ना। अब आपने आर्गन लिख दिया तो 18, इसका मतलब यहाँ आर्गन लिख देने का मतलब है कि 20 में से आपने 18 एटॉमिक नंबर तक का कॉन्फ़िगरेशन तो लिख दिया, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तो आपने भर दिए। अब आपके पास 20 में से 2 ही बचे हैं, तो पहले आप इसमें भरोगे तो क्या हो जाएगी 4s2, बाकी सब हट जाएंगे। अब हमें इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही फिनिश हो गए। फिर आ गए मान लो 21, तो 21 में फिर वही आर्गन तो 18 वाला हो जाएगा, N की वैल्यू 4 हो गई तो 4s पूरी भर जाएगी। अब आपके पास बचा एक इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहाँ पर 4 - 2 करते हैं तो 2f जो पॉसिबल नहीं है तो हम इससे हटा देंगे। फिर n-1d में आ जाएंगे तो 3, यहाँ 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3d हो जाएगा। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो 3d1 कर दोगे, बाकी इसके आगे है नहीं इलेक्ट्रॉन, इसलिए 4p में जाने का मतलब नहीं है। 35 मान लो मैंने लिख दिया, तो 35 में आपने आर्गन लिख दिया। आर्गन क्यों अब यहाँ पर आ जाता है, कितना हो जाएगा, ठीक है आर्गन ही आएगा क्योंकि 36 के क्रिप्टॉन तो आगे आएगा, तो यहाँ पर इसका नियरेस्ट हो गया आर्गन। अब आपने S में 2 आर्गन 18 तक हो गई। अभी आपके पास कितने बचे हुए हैं, देखो आप 17 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, तो आप उनको कैसे भरोगे, तो S पूरी भर जाएगी, n-2f तो 2f आएगा, 2f पॉसिबल नहीं हटा देंगे, 3d आएगी, 3d में हम 10 भर देंगे कंप्लीट पूरी, तो भी बच रहे हैं। अब हम 4p में भेज देंगे कितने 5, तो कुल मिला के ये कॉन्फ़िगरेशन 35 का हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मान लो मैंने आपको दे दिया ऐसी एक चीज और ध्यान रखनी है, n-1d अगर यहाँ पर आता है 9, ठीक है, और 4s और यहाँ आता है ns2, तो n-1d 10 करके और ns1 कर लेना है। देखो जैसे मान लो आपको 24 आ गया तो आर्गन हो जाएगा 18 तक, अभी आपको बता दिया मैंने, 4s2 हो जाएगा तो 18 तो 20, अब यहाँ क्या आ जाएगा 3d4, तो ये S2 और D में आप देख रहे हैं 4 है तो हम इसे लिख देंगे आर्गन 4s1 3d5। अब मान लो मैंने लिखा 48, तो 48 में जो X है ना वो क्या होगा, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन में आप देख लें कि वो किस पीरियड में है, तो हीलियम पहला, नियॉन दूसरा, आर्गन तीसरा, ठीक है, क्रिप्टॉन चौथा, तो 4 और 1 5, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 + 1 मतलब 5। ये मैंने इनके पीरियड्स लिखे हैं, तो इसको हटा देता हूँ, आप देख लें उसमें। अब हम इसको कैसा लिखेंगे, क्रिप्टॉन 36 तक तो ये हो गया। फिर आप यहाँ पर कितना लिखेंगे 5s2, ठीक है। अब आप 5 में से 2 तो 3f आ जाएगा, 3f पॉसिबल नहीं है तो यहाँ आएगा 4d। आपके पास अभी कितने बचे हैं, 48 में से 36 तो ये हो गए 38, तो यहाँ कितना हो गया 4d10 हो जाएगा ये, तो 5s2 4d10। अब कुछ बचा तो देखो 36 और 2 38 और 10 48। अब मान लो इससे पहले वाला होता 47, तो आपके पास आता क्रिप्टॉन 5s2 4d9, तो आप इसे लिखते क्रिप्टॉन, ठीक है, 5s1 4d10। ये आ जाता है इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल, ये है इनके एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से आप पूरी पीरियोडिक टेबल उठा के कोई भी एटॉमिक नंबर लिख लें, आप लिख सकते हैं। जैसे एक और मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, कि अगर आपको क्या निकालना है, किसी मान लो ये लिखा है 64, ठीक है, तो 64 में आप चले जाएं तो आपके पास आएगा जीनोम X की, ये क्या हो जाएगा आपके पास X तो होगा क्या जीनोम, और N की वैल्यू चले जाएं
तो जिनोन अगर आप जाएंगे तो आपके पास ये कौन सा होगा, हीलियम 1, नियोन 2, आर्गन 3, क्रिप्टॉन 4 और जिनोन क्या हो गया 5। तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 + 1 तो कितनी हो गई 6। अब आप लिखना शुरू करें तो Xe यहाँ लिख दिया आपने, फिर S तो 6s2 हो गया। अब आपके पास क्या आएगा देखो कि F आएगी कि नहीं, तो 6 - 2 मतलब 4, तो 4f आएगा, तो 4f लिख दिया। अब आप 4f में देखो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, कितना है 64। 64 में से यहां तक तो ये हो गया कितना 54 और 2 56। अब आपके पास बचे कितने, तो 64 में से आप पहले तो ये माइनस कर दें 54, तो 10 में से 2 आपने यहाँ भर दिया। अब आपके पास कितने हो गए 8। तो ये इसका क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना 54 और 54 और 10 लगा लें तो 64 और यही इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 65 में जाओगे तो ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन उठा लो, कोई भी एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हो। तो ये मैंने जो है इसको हालांकि मैंने और भी डिटेल में बताया है और आप वहाँ देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ तक नोट कर। अब देखो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड निकालनी हो किसी भी पीरियड में पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर n है नंबर ऑफ पीरियड या पीरियड नंबर जो भी आपको पूछा गया है कि सेकंड है थर्ड है। और अब क्या करना है पहला पॉइंट कि अगर n की वैल्यू ऑड है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू फॉर्मूला लगता है n + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। और अगर n इवन है तो n + 2 का स्क्वायर अपॉन 2। जैसे मैंने कहा n1 फर्स्ट पीरियड, ये कौन सा है फर्स्ट पीरियड, तो मैंने कहा कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो आप इससे निकाल सकते हैं क्योंकि ये ऑड है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 तो 2 आ गया। n = 2 रखा है तो 2 + 2 ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो 8 आएगा। थर्ड पीरियड में जाओगे तो भी 8 आएगा। फोर्थ पीरियड सॉल्व करोगे तो 18 आएगा। n में भी 18 आएगा। अगर 6 है तो 32 आएगा, 7 है तो 32 और यही होते भी है पूरी पीरियोडिक टेबल में। और भी अगर मान लो इसके अलावा आपको किसी भी पीरियड में एलिमेंट्स निकालने हैं तो फिर उसके लिए आप अबाउट प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। उसके आउटर मोस्ट सेल में n + l की वैल्यू के बेस पर सब सेल्स निकाल लें जितने पॉसिबल हैं जो भर सकते हैं और फिर उनका डबल कर दें, वही उसमें क्या होंगे एलिमेंट्स। तो इसको नोट करें। अब देखो अगर मान लो आपको किस पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप नंबर ये निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए जो मैंने अभी इससे पहले बताया, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं तो जो उसकी n की वैल्यू है, n की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी कि आपने उसका सिंबल लिख लिया इनर्ट गैस का और उसके पीरियड को +1 कर दिया, जो आएगा वो n वैल्यू होती है। तो वही n वैल्यू है जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया। तो वो जो n होगा वही उस एलिमेंट का पीरियड होगा। ब्लॉक कैसे पहचानोगे, ns1 या ns2 अगर कॉन्फ़िगरेशन आता है आउटर मोस्ट का तो s ब्लॉक का, ns2 np 1 to 6 आता है तो p ब्लॉक का होगा। n-1 d में 1 से लेके 10 और ns2 आता है तो d ब्लॉक और n-2 f में 1 से लेके 14 तक का कॉन्फ़िगरेशन, n-1 में 0 to 1 या और ns2 तो वो f ब्लॉक। ये तो ब्लॉक पहचान जाओगे आप। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया वो बिल्कुल इजी कोई पहचान सकते हैं। ग्रुप नंबर कैसे करना है, तो अगर आपको ये पता चल गया कि वो s ब्लॉक का है, ns1 है तो 1, ns2 है तो 2, p ब्लॉक का है तो आपको क्या करना है 12 में जितने भी p सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जोड़ देना। मान लो p में 2 है तो 12 में +2 कर दोगे 14 हो जाएगा, ठीक है। d ब्लॉक करना है तो 2 में आप इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n-1 d के जोड़ देना। मान लो d में 1 है और 2 ये है तो कुल मिला के 3 हो गए। f ब्लॉक आता है तो वो सीधा ब्लॉक वर्ग संख्या 3 ही होगी, मतलब समझ गए ना, ग्रुप नंबर 3 ही होगा। जैसे मान लो 19 है तो आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे जो मेथड बताई मैंने तो आएगा आर्गन और 4s1। तो देखो आप n की वैल्यू वैसे भी दिख रही है, ये कितनी हो गई 4 पीरियड हो गया। ब्लॉक कौन सा हो गया s ब्लॉक क्योंकि ns1 है। ग्रुप नंबर जब ns1 है तो 1 हो जाएगा। मान लो मैंने 35 दे दिया, आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लिया, ये आएगा तो पीरियड कौन सा होगा 4 n की वैल्यू के बराबर। ब्लॉक कौन सा होगा p
दोनों की P5 है और ग्रुप नंबर तो मैंने बताया 12 में और ये 5 जोड़ दें तो 17 से पूरी पीरियोडिक टेबल में आप इस तरह से ग्रुप पीरियड जो भी निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने छोटी छोटी सी जो भी पॉइंट्स काम के थे वो आपको इसमें बता दिए। आप इनको जरूर अच्छी तरह से समझें, देखें और कोशिश करें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, सी यू अगेन, थैंक यू।